Hello students, today in this lecture we are going to discuss about 10th class 2023 2 marks question, that is previous year question. इस वीडियो में हम 2023 के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हमने 1 मार्क्स वाले 16 के 16 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और वो आपको करीब 2-2.5 घंटे में हमने डिस्कस किया है 16 क्वेश्चन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको 10th PYQ मैथमेटिक्स में मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आपको पूरा डिटेल में बताया है कैसे कैसे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आज हम 2023 के क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले जो 17 नंबर का क्वेश्चन है, ये जो लेक्चर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में होगा, दोनों में आप कंफर्टेबल रहेंगे। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप नोट भी करके चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, प्रूव करना है कि 2 + 5√3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो देखिए मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक कॉपी और एक पेन लेकर रहना है, ठीक है। जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ना, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये केवल इसी क्वेश्चन तक वैलिड नहीं होगा, आप इस तरह के कोई से भी क्वेश्चन को आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है इसमें, ठीक है। तो देखिए जब भी जहाँ पर मैं हाईलाइट करूंगा आपको वहाँ पर हाईलाइट कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पहचानेंगे कैसे पेपर में, तो यहाँ लिखा होगा सिद्ध कीजिए कि ये नंबर एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो आपको 2 वर्ड मैं बोल रहा हूँ, ये याद रखना है सिद्ध कीजिए, और यहाँ पर याद रखना है अपरिमेय संख्या, ठीक। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे प्रूव दैट, तो यहाँ प्रूव याद रखना है आपको, और यहाँ पर क्या रखना है यार, इरेशनल, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक हैशटैग ऐसा करके डाल के यहाँ पे लिख देंगे प्रूव और इरेशनल, ठीक है। और यहाँ हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ लिख देंगे सिद्ध, और यहाँ लिख देंगे अपरिमेय। ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, देखिए आप अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में, एग्जाम में क्या होता है ना, वो क्वेश्चन उसी में लिखना है जो क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम में हम क्या करते हैं, ये वाले क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, जिससे हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो याद रखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बता दिया, अब यहाँ पर जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा ना, इसको शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में लिख लेंगे, ठीक। जिससे क्या होगा, एग्जाम टाइम में जो आप रिवाइज करेंगे तो इस बॉक्स को देख के आसानी से आप इस मैथ्स को भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आपको ये वर्ड याद रखना है जो मैंने बता दिया। आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मेरे को पता है कि आपको परिमेय और अपरिमेय यानी कि रेशनल और इरेशनल पता होगा। अगर फिर भी किसी बच्चों को नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो परिमेय संख्या होता है यानी कि रेशनल होता है, उसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि अंश अपॉन हर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जहां मैंने आपको बताया था जो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर यानी कि हर ही है, और ऊपर वाला क्या है, न्यूमरेटर यानी कि अंश है ये। तो याद कैसे रखेंगे, डी फॉर डाउन, डाउन मतलब नीचे, तो नीचे वाला हर है, ठीक है। अब है क्या, यहाँ पर ये q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं आनी चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2/3, तो यहाँ पर p क्या है बच्चों, p है और q क्या है 3। तो यहाँ पर हमने देखा है कि ये वाली वैल्यू जो है q वो कितना है यहाँ 3 है, और मैंने यहाँ देखना है कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर q की वैल्यू क्या 0 है, नहीं है। इसका मतलब ये वाला नंबर जो है 2/3 वो क्या है, रेशनल है, ठीक, यानी कि परिमेय है। जैसे मैंने 2/0 लिखा, तो बताइए ये क्या रेशनल है। तो देखिए यहाँ पर p, यहाँ पर q, हमने देखा q वाली वैल्यू क्या है 0 है, और 0 q नहीं होना चाहिए ना, 0 नहीं होना चाहिए, तो ये अपरिमेय यानी कि इरेशनल है, ठीक, यानी परिमेय नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये पता कैसे चलेगा, हमेशा याद रखना है, हमेशा अगर नीचे वाली वैल्यू 0 होगी, नीचे वाली वैल्यू 0 होगी तो वो नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर परिमेय नहीं होगा यानी कि रेशनल नहीं होगा, ये याद रखना है। और अपरिमेय जो रेशनल नहीं है वो अपरिमेय है, ठीक है। मैं इसको वीडियो को एक लेक्चर में बड़ा करके एक क्वेश्चन को समझाने की सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपको मैं ढंग से समझा दूँ कि इसमें जो डिटेल में आपको एक वीडियो में मिल जाए, और इसके क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है, ठीक है, अलग अलग। तो आपको मैं डिटेल में यहाँ समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे सपोज कीजिए हमने लिखा 5/3, तो ये क्या परिमेय है, तो देखिए यहाँ पर q है 3, तो q 3 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये 0 नहीं है वैल्यू, है ना। मैंने क्या बोला आपको, डिनोमिनेटर यानी कि हर 0 होना चाहिए, अगर हर 0 है तो वो परिमेय नहीं होगा। अगर यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला वैल्यू 0 हो जाता है तो वो क्या होगा, वो रेशनल नहीं होगा, याद रखना, सीधी सी बात है, नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, याद रहेगा। तो देखिए
इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देखता हूँ, बताओ 0/5 बताइए ये क्या परिमेय है? तो बिल्कुल है, देखिए P ये है ऊपर वाला है ना, और Q क्या है नीचे वाला। तो यहाँ पर ये जो हर है यानी कि डिनोमिनेटर है, ये इसकी वैल्यू क्या है 5 है। और मैंने बताया था हमको किससे मतलब है नीचे वाले नंबर से, ठीक है, ऊपर वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आपको नीचे वाला नंबर 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, 5 है। इसका मतलब ये 5 है, तो यहाँ पर Q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है। इसका मतलब ये नंबर क्या है हमारा रेशनल है यानी कि परिमेय है, परिमेय, ठीक है। इसका मतलब हमें ये बात समझ आ गया कि कोई भी नंबर अगर ऊपर लिखा रहे, ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो 1 लिखा, और कोई भी नंबर अगर नीचे लिखा रहे, जैसे यहाँ पर कोई नंबर लिखा, तो बस याद रखना है कि यहाँ पर क्या है 0 नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ 0 आ गया तो वो नंबर क्या हो जाएगा अपरिमेय यानी इरेशनल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स लेके बताता हूँ, यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 0/0 बताइए क्या ये परिमेय है, इज दिस अ रेशनल नंबर और नॉट। तो यहाँ देखिए हम जानते हैं कि ये नंबर P और ये नंबर क्या है Q है। तो मैंने बताया था Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर Q क्या दिख रहा है आपको 0। इसका मतलब ये क्या है परिमेय नहीं है, यानी कि ये क्या है जो अपरिमेय है, यानी दिस इज इरेशनल नंबर, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन मैं ऐसे लूं 0/1, तो ये क्या है P है और ये क्या है बच्चों Q है। यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये परिमेय है यानी कि रेशनल है। हाँ ये है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 0 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा यानी कि रेशनल हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा आपको। अगर मान लीजिए मैंने ऐसे क्वेश्चन दे दिया, सपोज कीजिए ऐसे देता हूँ 2⁻0/0 बताइए 0, हमें देखो 2⁻0 आपने पढ़ा होगा, a⁻0 क्या होता है बच्चों 1 होता है। तो अगर मैं 2⁻0 करूँ तो 1 अपॉन में नीचे में क्या बच्चों 0, तो 1/0, तो 1/0 यहाँ पर देखिए P क्या है Q क्या है, यहाँ पर आपको P 1 दिख रहा है और Q क्या दिख रहा है 0। ये देखिए P और ये Q, तो Q की वैल्यू अगर 0 दिख रही है इसका मतलब क्या है ये हमारा परिमेय नहीं है, ये हमारा परिमेय यानी रेशनल नहीं है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको रफ करता हूँ, सपोज कीजिए ऐसे क्वेश्चन आता है 2⁻0 ये क्या रेशनल नंबर है परिमेय है या नहीं बताइए। तो ये है देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया a⁻0 क्या है 1 है, तो 2⁻0 को हम क्या कर सकते हैं 1 लिख सकते हैं। और कोई भी नंबर याद रखिए अगर 1 लिखा है इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों किया जा सकता है ये बताता हूँ आपको मैं। जैसे सपोज कीजिए हमने लिखा 5, ठीक है, तो क्या मैं 5 को 5/1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 1 5 जार 5, 1 बचे 5, तो आंसर कितना आ रहा है बच्चों 5। तो यही तो हमारा आंसर था 5। तो क्या मैं 5 को 5/1 यानी 5/1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम 1 नीचे डालते हैं तो। हाँ प्रॉब्लम कब आएगा जब हम 5 को 1/5 लिखें, यहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर नीचे नंबर 5 आ रहा है, तो ये नहीं लिखा जा सकता। याद रहेगा आपको। तो परिमेय किसे किसे कहते हैं ये मैं आपको पूरा डिटेल में यहाँ लिस्ट दे रहा हूँ, आपको इसको लिख लेना और याद कर लेना, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन आता है कौन सा परिमेय है, मैंने वैसे बता रखा है पहले, तो याद रखना है कोई भी नंबर हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इधर भी ले लीजिए 0 -1 -2, ये सारे के सारे नंबर, ठीक है पीछे। इसके बाद यहाँ पर हम कोई भी नंबर अपॉन में लिखे, जैसे 2/3, कोई भी नंबर अपॉन में, माइनस में भी अगर नंबर अपॉन में लिखेंगे। अब देखिए अपॉन में ये 1/0 क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है 0 है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक, इसको हम कट कर देंगे यहाँ, ठीक है। क्या 2/0 होगा नहीं होगा क्योंकि नीचे 0 है, इसको भी कट कर देंगे, ठीक है। ये आपको लिखना है ऐसे करके काट के, ठीक है, याद रहेगा आपको कॉन्सेप्ट। अब ये हो गया हमारा। अब तीसरा नंबर क्या है, कोई भी नंबर अगर रूट में रहे, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए हम लिखते हैं रूट में 4 9 16 25 36 49 81 100 121 144 169 196 225 256 289 324 361 एंड 400। मैं आपको 20 तक का लिस्ट दे रहा हूँ, ठीक है।
याद रखिए अगर कोई भी नंबर इनमें से आ जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल यानी कि परिमेय हो जाएगा। अगर वो नंबर रूट में है, ठीक है, अगर वो नंबर रूट में है यानी कि इन सब में से अगर कोई नंबर मिल गया तो वो भी क्या होगा, परिमेय होगा यानी कि रेशनल होगा। जैसे देखिए मैंने लिखा 2 प्लस रूट में 4, क्या ये रेशनल है या नहीं? तो देखिए मैं अगर हम आपने ये पढ़ा होगा स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 एंड 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 जार 4। देखो 2 को 2 बार लिखना है, 2 को 2 टाइम्स, 2 2 जार 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 3 से 8 9, है ना। आपको कई बच्चे क्या करते हैं 3 2 जार 6, वो नहीं करना है। 3 को 2 टाइम्स यानी 3 को 2 बार लिखना है। ऐसी तरह 4 का क्या हो जाएगा बच्चों 16, 5 का क्या हो जाएगा 25, 6 का 36, ऐसे करके बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यही नंबर देखो यहाँ भी लिखा है, ये देखो 4, तो यहाँ देखिए 4, ये 9, ये रहा 9, ठीक है। ये 16 था, यहाँ भी 16 आ गया। यानी यही नंबर को अगर मैं रूट में लिख लूँ, रूट में क्यों लिखा, क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर क्या था 4 था, ठीक। अगर ये स्क्वायर इक्वल्स टू के उधर जाता है तो ये क्या हो जाता है रूट में चेंज हो जाता है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर रह जाएगा 2 और ये स्क्वायर उधर गया तो ये रूट में आ गया, ठीक। यानी रूट ओवर 4 को हम 2 बोल सकते हैं। तो यही नंबर रूट ओवर 4 को हम क्या कह सकते हैं 2 कह सकते हैं 2। और यहाँ पे तो 2 था ही, तो 2 प्लस 2 कितना होता है बच्चों 4 होता है। और मैंने अभी आपको बताया था 5 का एग्जांपल लेके कि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे हम 4 को 4/1 लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो ये क्या p नहीं हो जाएगा और ये क्या q नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि q की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ आपको क्या q 0 दिख रहा है, नहीं 1 दिख रहा है ना। इसका मतलब है ये q की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं है, तो कंडीशन सेटिस्फाई है, यानी कि ये भी क्या है परिमेय है, ठीक। तो अगर मान लीजिए आपको कोई भी नंबर रूट में दे, ये वाले इनमें से, इन लिस्ट में से दे, तो ये क्या हो जाएंगे रेशनल हो जाएंगे यानी कि परिमेय हो जाएंगे, ठीक। तो ये आपको मैंने कंडीशंस बता दी कौन कौन से रेशनल है। बाकी जो नंबर्स इनमें नहीं है, ठीक है, इन लिस्ट में नहीं है, वो क्या हो जाएंगे हमारे इरेशनल हो जाएंगे, ठीक है। तो इरेशनल एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम पूर्णतः यानी कि पूरा पूरी डिवाइड नहीं कर सकते। और दूसरी बात वो रेडिकल में यानी कि रूट में जो आएगा तो वो इन नंबर से अलग होगा। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे क्या 1 दिख रहा है, नहीं 2 नहीं दिख रहा है, 3 दिख रहा है, नहीं 4 दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 3, उसके बाद 4 के बाद 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये रूट में 1, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 6, रूट में 7, रूट में 8। अब देखिए 9 दिख रहा है ना, रूट में 9, तो इसको छोड़ देंगे, फिर रूट में 10। तो ये सारे के सारे जितने नंबर्स होंगे इनको छोड़ के वो क्या हो जाएंगे इरेशनल यानी कि अपरिमेय हो जाएंगे, ठीक है। इसको भी आप लिख लीजिए कि इन नंबर्स को छोड़ के बाकी जो भी नंबर रूट में आते हैं वो हमारे इरेशनल यानी कि अपरिमेय हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब ये क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखिए यहां पर मैं सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। तो एक बात बताइए, मैंने आपको अपरिमेय बताया था कि रूट में 1, रूट में 2, रूट में 3, ऐसा बताया था। रूट में 4 नहीं था इसके अंदर क्योंकि वो परिमेय में था यानी कि रेशनल में था। रूट में 5, रूट में 6। तो क्या यहाँ पर देखिए आपको रूट में 3 दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। तो ये रूट में 3 है यानी कि ये अपरिमेय होगा। वैसे ही पता चल रहा है क्योंकि ये जो नंबर था वो हमारा इरेशनल था। तो यहाँ से ये नंबर देख के हमें पता चल गया इरेशनल है यानी कि अपरिमेय है, ठीक है। सपोज किसी में ऐसा देता तो क्या ये अपरिमेय होता है, इज दिस अ इरेशनल नंबर और नॉट? तो नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर क्या है रूट में 4 है एंड वी कैन राइट रूट ओवर 4 इक्वल्स टू 2। हम क्या कर सकते हैं रूट में 4 को 2 लिख सकते हैं एंड फर्दर 2 कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ 2/1 वेयर 2 इज डिनोमिनेटर यानी n हो गया और 1 क्या हो गया इज डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी कि ये हो गया अंश, ये हो गया हर। वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q क्या है 0 नहीं है, q की वैल्यू क्या है 1 है। इसका मतलब ये क्या है रेशनल है। तो हमें प्रूव करना है इरेशनल। ये नंबर मैंने यहाँ देख दिया, ठीक। यानी हमें समझ आ गया ये इरेशनल है। आप प्रूफ कैसे करें? तो देखिए जब प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे ना तो आपको क्या करना है, मानना है, ठीक है। माना दो संख्या या दो भिन्न संख्या, भिन्न संख्या क्या है a और b। हमने क्या मान लिया a और b। मैं यहाँ इंग्लिश में भी लिखूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी वर्ड्स लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। लेट 2 इंटीजर्स इक्वल्स टू a एंड b। दो नंबर हमें मान लेना है, ठीक है।
अब दो नंबर जैसे ही मानेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, हमें रेशनल या इरेशनल प्रूफ करना है। तो मैंने बताया था आपको कि रेशनल नंबर a अपॉन बी यानी कि p अपॉन q के फॉर्म में होता है, बताया था। तो हमें इस नंबर को अपॉन में रखना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है रेशनल और इरेशनल, इसलिए इस नंबर को हमें डिवाइड में रखना होगा। ये बात समझ आए, डिवाइड में ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा नंबर क्या है, प्रूफ करना है रेशनल और इरेशनल, और रेशनल और इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें अपॉन में रखना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ देखिए जैसे ये नंबर है तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 + 5√3, इसको किसके ऊपर रख दूंगा, a अपॉन b के, a अपॉन b के। यहाँ पर a और b क्या है, दो नंबर से कोई भी नंबर है, हमें नहीं पता कौन से नंबर है, ठीक है, ये दो नंबर को हमने अपॉन में रख दिया। ठीक, अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ से ध्यान से समझिए, जो भी आपको ये रूट में नंबर दिखेगा, ठीक है, जो भी आपको रूट में नंबर दिखेगा उसको इस तरफ रखना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी नंबर्स को उधर भेज देना है। ये हमेशा हर एक क्वेश्चन के लिए वैलिड होगा, जो नंबर रूट में होगा उसको इधर रखेंगे और जो नंबर बाकी होंगे उसको उधर भेज देंगे। अब ये भेजते कैसे, ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें ये प्लस दिख रहा है ना, और प्लस के पीछे 2 दिख रहा है, 2 के पीछे कौन सा साइन बचो, प्लस का, यानी कोई साइन नहीं अगर होगा तो प्लस का साइन होता है। तो एक बार बताइए, प्लस वाला जब इक्वल्स टू के उधर जाता है तो किस में बदल जाता है, माइनस में, प्लस वाला इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। यानी कि ये नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5√3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5√3। अब यहाँ पर देखिए a अपॉन b था, अब ये प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ नंबर नहीं है ना, तो यहाँ पे 1 डालना पड़ेगा। 1 क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पर इसको हमें एक दूसरे के साथ सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने b और 1 डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए b और 1 का हमें क्या करना है, एलसीएम करना है। तो b और 1 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, हमें एलसीएम का मतलब होता है ये और ये नंबर को इस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए एक अगर कहीं भी आएगा ना तो उसका एलसीएम यही हो जाएगा, नंबर जो है, तो b हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये नंबर हमें इधर ही रखना है, ठीक है। अब बताइए, एक तरीका आपको बताता हूँ यहाँ पर, क्योंकि किसी बच्चे को एलसीएम करना नहीं आता तो वो ये समझते, जैसे मान लीजिए आपको एलसीएम नहीं आता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे आप लिख लेंगे इसको, बाकी वैसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे a को 1 से मल्टीप्लाई करके आ गया बच्चों a, फिर बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे, b को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, याद रखना है पहले नंबर आता है फिर अल्फाबेट आता है, यानी पहले 1 2 3 4 वो नंबर आएगा, फिर a b c d वाला आएगा, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, b बन जा b, a का b, तो ये नंबर आ गया, तो यहाँ पर हम लिख देते a - 2b अपॉन में b, ठीक है। अब देखिए, और जिसको नॉर्मली समझना है वो क्या करेगा, b के टेबल में काट देगा एक बार में, तो a को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, फिर माइनस 1 के टेबल में b टाइम्स में आएगा b बार में, और b को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2b आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने बताया आपको ये रूट नंबर यहाँ छोड़ देना है, बाकी नंबर्स को उधर भेजना है। तो यहाँ पे आपको फिर भी 5 दिख रहा होगा अभी, है ना, तो इस 5 को उधर भेजने के लिए क्या करेंगे, यहाँ रूट 3 लिख देंगे, यहाँ a - 2b अपॉन में b है। अब देखिए यहाँ पर जो ये नंबर है 5, तो एक नंबर और ये यहाँ पर रूट में, तो इसके बीच में हमेशा रूट मल्टीप्लाई का साइन होता है, याद रखना है आपको, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो ये अगर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, यानी अगर ये गुणे में है तो उधर आके डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड का मतलब क्या है, नीचे चला जाएगा, ये नंबर कहाँ है, यहाँ था, तो ये नीचे चला जाएगा, नीचे मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ये नंबर और ये नंबर, क्या मैं इसको p और इसको q बोल सकता हूँ, इस पूरे नंबर को मैं p और इस पूरे नंबर को q बोल सकता हूँ, ठीक है। तो p/q के फॉर्म में आ गया, तो मुझे प्रूफ करना है ये इरेशनल है, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये रेशनल, यानी कि यहाँ पर ये परिमेय दिख रहा है और हमें प्रूफ करना था इरेशनल। तो ये बात कॉन्ट्राडिक्टरी यानी विरोधाभास वाली हो रही है, क्यों, ये भी समझिए। पहले आप यहाँ तक नोट डाउन कर लिया, आगे बताते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पर है √3, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे था √3, ठीक है, इधर क्या बच रहा है, a - 2b अपॉन में 5b। अब ध्यान से देखना, ये नंबर जो है ना, ये नंबर ऊपर वाला, इसको मैंने p मान लिया और इसको क्या मान लिया बच्चों, q मान लिया, तो p/q यानी कि ये नंबर हमारा रेशनल के फॉर्म में आ गया। लेकिन इधर वाला नंबर देखिए, ये √3, ये √3 क्या रेशनल यानी कि परिमेय था, नहीं था, मैंने आपको बताया था ये अपरिमेय नंबर है। तो एक बार बताइए, यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ ये इरेशनल है यानी कि अपरिमेय है, यहाँ दिख रहा है ये इरेशनल है, और ये नंबर क्या दिख रहा है बच्चों, ये नंबर हमें p/q के रूप में दिख रहा है, p/q के फॉर्म में, तो ये क्या है, रेशनल यानी कि परिमेय दिख रहा है, परिमेय यानी कि रेशनल दिख रहा है। तो एक बार बताइए, हम इक्वल्स टू का साइन क्यों यूज करते हैं,
जब लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला दोनों इक्वल आ जाए। लेकिन यहाँ पर क्या ये दोनों इक्वल दिख रहा है आपको, ये इरेशनल आ रहा है, यहाँ रेशनल आ रहा है, यानी कि यहाँ अपरिमेय है वहां परिमेय, इक्वल दिख नहीं रहे। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है ना, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये नंबर अगर इरेशनल है यानी कि अपरिमेय है तो इधर भी अपरिमेय ही आना था, बट नहीं आया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये जो नंबर है, ठीक है, √3 जो है नंबर, ये क्या है, अपरिमेय है, और ये क्या है, परिमेय है। तो लिख देंगे अपरिमेय संख्या है। वहीं ये नंबर लिखेंगे a-2b/5b क्या है, परिमेय संख्या है। जो क्या कर रहा है, जो एक दूसरे का विरोधाभास है ना, जो एक दूसरे का विरोधाभास है, यानी विरोध कर रहा है एक दूसरे को, विरोधाभास है। अतः इसलिए क्या बोलेंगे, अतः जो ये नंबर था, ठीक है, ये जो नंबर हमने ये लिखा था, यहाँ लिख देंगे 2 + 5√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यही हमें प्रूफ करना था। इसको मैं आप इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आप मैं इंग्लिश में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख दें, here √3 is an irrational number whereas, ठीक है, whereas ये नंबर हमारा था a-2b/5b is a rational number, so it contradicts with each other। उसके बाद लिख देंगे नीचे so या hence लिख देंगे, जो भी आपकी मर्जी है, hence लिख देंगे। hence 2 + 5√3 is an irrational number। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक। अब ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन का हम दूसरे कोई भी क्वेश्चन आए तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हर एक वीडियो में हम एक क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है, और उसी को ढंग से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए मेरे को इसी क्वेश्चन में दूसरा टाइप से सॉल्व करना होता तो मैं क्या करता, इसी को हर एक क्वेश्चन से फिट कैसे करनी है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर हमने बोला था प्रूफ शॉर्ट में लिखने को, तो यहाँ पे लिख लीजिए। पहले हम क्या करते हैं, कोई नंबर जो रहेगा यहाँ पर जो दे रखा होगा वो लिख लेंगे, तो शॉर्ट में यहाँ लिख लेते हैं और इसको a/b के रूप में लिख देंगे, ठीक। और a/b उधर जाके नंबर हमारा आया था वैल्यू, तो a/b से याद रखना है, ये इस तरह से सॉल्व करना है। और यहाँ लिख लीजिए विरोध, तो याद रहेगा दिमाग में, वो विरोध वाला कॉन्ट्राडिक्ट वाला क्वेश्चन है, कॉन्ट्राडिक्ट। बस इतना लिख के इसको बॉक्स में डाल दीजिए। एग्जाम में क्या होगा, ये जब देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा a/b वाला ये वाला क्वेश्चन है, और लास्ट में वर्ड देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक। ये यकीन मानिए बहुत काम का चीज है, ठीक है। आप अभी समझ रहे हैं ना, लेकिन बाद में आप भूल जाएंगे, तो ये आपको काम मदद मिलेगा, ठीक है। इससे तो आपको या तो यहाँ पर नोट डाउन करिए, और एक काम और कर सकते हैं, अगर आप यहाँ कर लीजिए और कहीं एक सीट ना ऐसे सीट बना लीजिएगा, उसमें ये सारे के सारे जो नंबर ये फैक्ट्स है उसको लिख लेना है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला सीट और रिवीजन के तौर पे बहुत अच्छा मदद करेगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए मैं क्वेश्चन बदल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को अलग अलग पैटर्न, जैसे 2 + 5√3 था, अब यहाँ से मैं अलग अलग क्वेश्चन देता हूँ, 6 मान लेते हैं, ठीक है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा मुश्किल किया जाए और नहीं, चलिए थोड़ा मुश्किल करते हैं वैसे, ठीक है। अब देखिए इन सारे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, हमें पहला स्टेप है, इसको क्या करना है, नंबर को a/b मान लेना है ना। तो सब में क्या करेंगे, हम नंबर को a/b मान लेंगे, सभी में क्या करना है, नंबर को a/b मान लेना है, ठीक है। यहाँ भी मान लेता हूँ, पहला स्टेप सॉल्व, ठीक। दूसरा स्टेप क्या था, इस नंबर को उधर भेजना है, प्लस में तो उधर जाके माइनस, तो इस नंबर को मैं यहाँ भेज दिया, इधर भेज दिया। तो यहाँ भी देखिए ये नंबर पीछे क्या है, प्लस है, कुछ नहीं है, तो प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में, लेकिन यहाँ पे ये माइनस में नंबर है, इसको इधर ही छोड़ेंगे। तो a/b ये प्लस में था तो उधर जाके माइनस में, यहाँ देखिए प्लस में तो उधर जाके फिर से माइनस में, तो a/b -5, ठीक। ये प्लस में था तो उधर जाके
माइनस में, यानी a बाई बी माइनस 2। दूसरा स्टेप सॉल्व। तीसरा स्टेप, ये नंबर को हमें उधर भेजना है, इससे पहले एलसीएम कर लेते हैं। तो एलसीएम किया था हमने, इसके नीचे 1 डाल के, तो हमारा ये एलसीएम ऐसा कुछ आया था जो मैंने आपको बता दिया था। ऐसे ही अगर मान लीजिए इधर करेंगे तो यहाँ भी 1 डालेंगे और b और 1 का एलसीएम b, फिर जैसे मैंने बताया था a को 1 से मल्टीप्लाई करना है a, 3 को b से करना है 3b, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए 8√3, यहाँ 1 डालेंगे, b को आप फिर वैसे ही a को इससे किया a, माइनस 5 को b से किया 5b, ठीक है। इसी तरह इसमें देखिए a यहाँ पे 1 डाला, a को 1 से किया a, 2 को b से किया 2b, अपॉन में b को 1 से किया b, ठीक है। अगला स्टेप, ये नंबर को हमें इधर भेजना है। तो देखिए मैं आपको ये नंबर को इधर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये नंबर कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। यहाँ पर ये नंबर कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। और यहाँ पर ये नंबर कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए रूट में सारे नंबर्स छूट गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको उधर भेज देते हैं। तो देखिए यहाँ √3 है इक्वल्स टू a माइनस 2b, नीचे में जाना है सबके, तो 5 यहाँ आ जाएगा 5b, यहाँ क्या हो जाएगा रूट में 6 a माइनस 3b। अब ये देखिए -2 इससे जा रहा है तो -2 भी हो जाएगा यहाँ। इसी तरह रूट में 3 a माइनस 5b, ये 8 नीचे चला गया तो 8 भी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी रूट में 5 a माइनस 2b, ये नीचे चला गया तो -3 भी हो गया। उसके बाद वही लाइन जो मैंने आपको बताया था उसको लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह के पैटर्न पे आप कितने भी तरह के क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन से आप इसको नोट कर देना है, ठीक। तो ये वाले वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर 17 इसको मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया आपको। अब इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली इसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। इजीली आप इसको कवर अप कर देंगे, ठीक है। आप इसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हो सकता है कोई ये जो वीडियोस है ना वो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, बट ये जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन में इस तरह के कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। या अब यहाँ पे मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूँ, इसको आप सॉल्व कर देना, ठीक है। तो हर एक क्लास में हम क्या करेंगे ना, कुछ क्वेश्चंस भी आपको दे देंगे। जैसे मान लीजिए आपको क्या सॉल्व करना है, 3 माइनस 3√7 इसको सॉल्व करना। दूसरा है 2 प्लस 6√7 इसको करिए। तीसरा है 3 माइनस 5√3, ठीक है, इसको करिए। और अगला है 8 प्लस 8√9, 9 मत लीजिए वो फिर हो जाएगा 10 लीजिए, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो वीडियोस है इसको दूसरे दोस्तों को भी भेजना है, ठीक है, क्योंकि उससे भी इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और सही लगा है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। तब तक के लिए पढ़िए इसको और सॉल्व करिए, और आप इसका आंसर जो है ना कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। कमेंट में आप इसका आंसर लिख के देख सकते हैं, तो अगर सही होगा आपको बता दिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है।